नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव था इसको धार्मिक ध्रुवीकरण करके जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके की चीजें अभी तक निकल के आई हैं, उससे यही साबित होता है कि ये देश जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण से और हिंदू राष्ट्र की थ्योरी से नहीं चलेगा। इसमें बहुजनवाद, संविधानवाद की बात जो है वही करके जो है कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी धार्मिक मुद्दे थे, धारा 370 से लेके अयोध्या में राम मंदिर से लेके 3 तलाक से लेके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण करके और हिंदू धर्म के नाम पर जो लोगों की गोलबंदी करके चुनाव जीतने की कोशिश की, फिलहाल वो कोशिश जो है वो नाकामयाब साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार का नारा जो है वो पूरी तरीके से जो है नाकामयाब हो गया है और जनता ने उसको जो है वो सिरे से खारिज कर दिया है। और इसके पीछे कई सारी वजह है, क्योंकि लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, उसका जो कामकाज रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक एजेंडे पर पूरी तरह से जो है वो आधारित रहा है। आप यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट और राइट के बीच में बवाल देख लीजिए, या फिर बाहर सामाजिक मुद्दों में टीवी चैनलों पर जिस तरीके से धर्म के नाम पर जो है डिबेट की गई, धर्म के नाम पर जो है वो राजनीतिक चर्चाएं होती थी और धर्म के नाम पर पूरा जो है पूरी सियासत, पूरा जो है ताना बाना बुना रहता था। फिलहाल उसी धर्म की राजनीति को इस देश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। सोचिए, अयोध्या जैसी जगह जो कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इतने धूमधाम, इतना भव्य आयोजन करके की जाती है, पूरे देश का मीडिया जो है उसमें जुट जाता है और मोदी को जो है वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में किस तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन उसी अयोध्या में ही वहां पर जनता ने इस तरीके के धार्मिक मुद्दों को सिरे से खारिज कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। और अयोध्या में जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, उन्होंने भारी भरकम जो है वहां से जीत हासिल की है। तो मैं आज आपको जो है वो 5 ऐसी जगह बताने वाला हूं जो इस देश में, उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे शहर हैं जिनको धार्मिक नगरी, धर्म नगरी कहा जाता है। और उन धर्म नगरी में भारतीय जनता पार्टी धड़ाम हो गई है, मतलब उसको जनता ने जो है रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने जो है पसंद नहीं किया है। जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया है? संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, नौकरी के, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी धार्मिक ध्रुवीकरण की चीजें थी, उनको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। सबसे पहली सीट जो है वो अयोध्या है। अयोध्या से वहां पर इंडिया गठबंधन के सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा से वहां पर लल्लू सिंह थे। वहां एक नारा लगा था लोकल में कि न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, इस बार जीतेंगे अवधेश पासी। तो वहां की जनता ने जो है अवधेश प्रसाद के नाम पर मोहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि राम मंदिर वहां पर बन रहा है, सोचिए जहां राम मंदिर बन रहा है, राम के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केंद्रित रहती है, वहीं पर बीजेपी को इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। अब आप दूसरे शहर में आ जाइए, बनारस, वाराणसी। मोदी कह रहे थे कि इस बार जो है वो हैट्रिक लगाने के साथ साथ 10 लाख के अंतर से जो है वो चुनाव जीतेंगे। तो 10 लाख के अंतर से तो नहीं जीते, किसी तरीके से खींचतान के जो है वो चुनाव, हालांकि वो जीत गए, लेकिन जीत का अंतर आप सुनकर चौंक जाएंगे। मोदी को 10 लाख के आसपास जो है वोट मिला है और मोदी को करीब जो है 6 लाख के आसपास वोट मिला है, और जबकि अजय राव को 5 लाख के आसपास वोट मिला है। जीत का अंतर देखिए कितना कम है, हालांकि वहां पर पूरी मशीनरी काम कर रही थी। इसके अलावा चलिए आइए आप योगी के गढ़ में, गोरखपुर में। हालांकि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पर रवि किशन लड़ रहे थे गोरखपुर से और समाजवादी पार्टी से काजल निषाद थी। जीत का अंतर यहाँ पर कम है, लेकिन गढ़ जो है योगी अपना बचाने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल टक्कर यहाँ पर बहुत कांटे की हुई है, फाइट बहुत जबरदस्त हुई है।
अब आप मेरठ में चले आइए। मेरठ में जो है जिन्होंने खुद राम का किरदार निभाया है, अरुण गोविल, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से चुनाव मैदान में उतारा था और उनके खिलाफ जो है वहां से, मेरठ जो है सामान्य सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां से सुनीता वर्मा, जो कि अनुसूचित जात के हैं, मेरठ की मेयर भी रह चुकी हैं, उनको वहां पर मैदान में उतारा है। और आपको यह भी याद होगा कि मेरठ में समाजवादी पार्टी ने 3 बार टिकट बदला था। पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप को टिकट दिया गया था, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के जो वहां पर विधायक हैं अतुल प्रधान, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन उनका भी काट के बाद में सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया। अभी तक जब मैं ये स्टोरी कर रहा हूं, टक्कर बहुत कांटे की चल रही है और मतलब जो जीत हार है, मतलब जो आगे पीछे है, वो सिर्फ 500 वोटों का अंतर चल रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब आप आइए, 5वीं जो नगरी है वो प्रयागराज है, उससे सटी फूलपुर सीट पर। फूलपुर सीट पर जो है कमोबेश इसी तरीके के हालात हैं। भाजपा ने यहां से प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है और सपा से अमरनाथ मौर्य है। यहां पर भी अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन अंतर कितना है? मात्र 1500 वोटों का। कुछ भी हो सकता है। अभी ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से मथुरा और मेरठ और प्रयागराज, ये तीनों सीटें जो है वो छीन भी सकती हैं। तो फिलहाल संदेश यही है कि देश जो है वो धार्मिक मुद्दे से, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे से नहीं चलेगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर धर्म को बहुत ज्यादा आप शामिल करेंगे, अगर आप धर्म को बहुत ज्यादा राजनीति में दखलंदाजी देंगे, धर्म जो है वो एक निजी पर्सनल मैटर है लोगों का, लोग किस धर्म को मानते हैं उनको जो है उनका धर्म मानने दीजिए। वो अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति, जो भी चीजें हैं वो अपने तरीके से अनुसरण करेंगे। लेकिन सरकारों का काम है कि आपको जनता ने गद्दी इसलिए सौंपी है कि आप उनकी सुख सुविधाओं के लिए काम करें, बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए काम करें, अस्पताल स्कूल बनाने के लिए काम करें, ना कि आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करें। फिलहाल 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव है, इसने देश में इस बार के लिए और इसके अलावा आगे के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि देश जो है ये अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब ये देश 90 के पहले वाला नहीं है, ये 21वीं शताब्दी वाला भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये मॉडर्न इंडिया है। अब जो है इसमें अगर आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ेंगे तो जनता आपको उतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगी। आपको धर्म नहीं, संविधान के मुताबिक चलना होगा। संविधान की जो किताब दी गई है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया इस देश का, उसी के नाम पर आपको उसी के हिसाब से चलना होगा। वरना इस देश में आपको वरना इस देश की जनता चाहे जो भी पार्टी हो उसको चलता कर देगी। फिलहाल ये 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार की और इसके अलावा आगे के लिए भी बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है। फिलहाल ये चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच में फंस गया है, लेकिन जनता ने इस बार मोदी के 400 पार वाले नारे को सिरे से खारिज कर दिया है। अभी एनडीए की और इंडिया गठबंधन की बैठकें होनी है, उसके बाद आगे का जो भी फॉर्मूला तैयार होगा उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। अब जो भी चीजें होंगी, इंफॉर्मेशन आपको सूचना दी जाएगी। और फिलहाल जो है चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण बहुमत की तरफ कोई भी नहीं है, ना तो इंडिया है ना ही एनडीए है, लेकिन 400 पार नारे को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। धर्म की राजनीति को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।